Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks for Allah who gave me an opportunity to speak before you. And it is very, very thankful to this madrasa, and especially thanks for Mufti Niyaz Akhtar Sahab, Qari Nisar Sahab, and also very, very thankful all this management and all dear students. I am very happy to become a part of this organization and this program. I cannot imagine that I am able to participate this program. And I will convince you that your performance is very good and splendid and very extremely good. I cannot decide which student is good and which student is worst, because all the students is performance is very splendid, extremely splendid. So all the students perform, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने. कुछ मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा कि ताकि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए. कहने का मकसद ये है कि कल मैंने सुना कि मुझे वहाँ प्रोग्राम जाना, तो मैंने कहा, मुझे लखनऊ प्रोग्राम था मेरा, तो मैंने कहा चलो कुछ मदरसे में कम से कम जाएंगे, कुछ अच्छा सीखने को हमें मिलेगा. और वाकई में मुझे यहाँ सीखने को मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मदरसे में बैठा हूँ. मुझे लगा कि जब इंग्लिश की स्पीच चल रही तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में बैठा हूँ. जिस तरीके से बच्चों ने अपनी भाषण को डिलीवर्ड किया है इंग्लिश में, वो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने याद किया है, मेमोराइज किया है. वो लगता बिल्कुल नेचुरल बात कर रहे थे, और यही होना चाहिए. जिस तरीके से हिंदी के भाषण दिया, उसमें भी लग रहा था बहुत ही किसी संस्कृत के स्कूल में बैठा हूँ मैं. मदरसे में लग ही नहीं रहा था कि मदरसे के बच्चों से मैं संवाद कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं उनकी हकम एज ए जज में आया हूँ. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चों का स्पेशली प्रोग्राम बहुत ही अच्छा. कुछ 2-4 स्टूडेंट में डिसाइड करना कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. और मैं इसके साथ एक बात कहना चाहूँगा कि ये नहीं होता, इसमें प्रोग्राम तो होता है कि कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है. ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, ये असल होता है. वो एक शायर है, आपने सुनी होगी, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. जो आएगा जो मैदान जंग वही तो गिरेगा. अगर आपने हिम्मत ही नहीं की प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे. तमाम लोग होते हैं कि वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होता है वो बहुत कठिन सफ़र होता है. वहाँ पर बोलना बहुत ईजी होता है, वहाँ से जब यहाँ तक सफ़र करके आते हैं तो अच्छे अच्छे को पैर कांपने लगते हैं. और फिर आगे प्रेशर होता है कि जब बैठे बाहर के मेहमान आए हुए हैं और उसको याद करके मेमोराइज करके भी बोलना भी है, तो बहुत ही मुश्किल होता है. और मैं भी खुद खड़ा बोल रहा हूँ, मुझे भी मुश्किल लग रहा है बोलना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन हुक्म हुआ बोलने का तो मैंने कहा कुछ भी बोल देता हूँ. तो कहने का मकसद यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए ये आप दिमाग में मत लाए कि मेरा कम रहा या उनका ज़्यादा रहा या उनका झड़, बल्कि आप यहाँ तक आए और अपनी बात को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही अच्छे मैनर के साथ डिलीवर किया, ये इम्पोर्टेंट है ना. इसलिए अगर जो फर्स्ट है मुबारकबाद उनको है, जो सेकंड उनको भी मुबारकबाद है, लेकिन जो किसी वजह से उनका नाम नहीं आ सका है वो हिम्मत ना हारे, बल्कि उन्हें एक सबक सीखने को मिला है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी और तैयारी करेंगे और उनको हम बीट करेंगे. और जो लोग बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो जरूर पार्टिसिपेट करें. ये मत सोचें कि उनके सामने मैं क्या कर सकता हूँ. जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है. हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत, कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है. वो हमारी जिम्मेदारी है कि उस टैलेंट को बाहर निकालें. किस तरीके से वो टैलेंट बाहर आए और लोगों के सामने वो आए. हम तो मदरसे के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो वो कोई किताब याद नहीं कर सकता है, कोई एक पेज हूबहू नहीं याद कर सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ. लेकिन हमारे मदरसे के बच्चे पूरी की पूरी कुरान ज़बर ज़ेर के साथ में पूरी कुरान सुना देते हैं. ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है. ये अल्लाह की खुसूसी नेमत और इनाम है कि एक हमारे मदरसे के छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का, 12 साल का बच्चा पूरी की पूरी कुरान हिफ्ज़ कर लेता है. इस वजह से कहा कि बच्चे का ज़हन खुल जाता है. ये मदरसे के बच्चे चाहें तो IAS IPS कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं. इसलिए मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा कि यहाँ
दीनी तालीम के साथ असली तालीम की तरफ आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। और यहाँ आप हाफिज आलिम मुफ्ती बने, उसके साथ में IAS IPS और डॉक्टर और इंजीनियर भी बने, ताकि जब कोई आए कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि हाफिज डॉक्टर है, एक आलिम डॉक्टर है, एक आलिम इंजीनियर है, एक आलिम जो है DM साहब हैं बैठे हुए। जब इस तरीके से हमारा शुमार जो है, हमारी सोच समाजी हो, हमारी सोच जो है माशरत में क्या चल रहा है माशरे में, उसके हिसाब से हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम तहज्जुद गुजार तो बन जाए, अल्लाह से मदद मांगे, लेकिन अगर हमने असबाब को अख्तियार नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की, जद्दोजहद नहीं की, तो हमें ये लोग पीछे ढकेल देंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है और इन सबको पीछे करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे मुसलमान के बच्चे किसी भी कीमत में किसी से कम नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे मदरसे के बच्चे हर एतबार से, हर एंगल से सबसे आगे हैं, लेकिन उनको क्या है, पुश करने वाला कोई होना चाहिए। हमारे घर का माहौल, हमारे महल्ले का माहौल, हमारे उस्ताद, उन सब की जिम्मेदारी कि हमारे मदरसे को, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।